दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। मित्रों, हम प्रत्येक दिन लाएंगे आपके लिए दो वीडियो, जिसमें पहला होगा जीएस मैजिक बुलेट, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। दूसरा वीडियो होगा करंट अफेयर्स पर, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना तैयारी अधूरी है और दोनों साथ साथ चलने आवश्यक हैं। तो शुरू करते हैं जीएस मैजिक बुलेट। जीएस मैजिक बुलेट में पहला जो हम टॉपिक चुन रहे हैं वो है हिस्ट्री। इतिहास के बिना तो जीएस की कल्पना करना ही मुश्किल है। तो शुरू करते हैं भारतीय इतिहास का पहला पहलू। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे प्राक इतिहास से, और इसमें पहला जो पॉइंट है वो है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। यह है हेरोडोटस। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। स्थायी निवास का आविष्कार इंसान ने कब किया? यह भी नवपाषाण काल में हुआ है। प्रथम औजार जो इंसान ने बनाया वो था हस्तकुठार, जिसे कहीं कहीं कुल्हाड़ी भी लिखा गया है। और प्रथम धातु जो इंसान के द्वारा प्रयोग की गई है वो है तांबा। भारत में हस्तकुठार या कुल्हाड़ी जो सर्वप्रथम कहीं से मिली है वो उस जगह का नाम है अतिरंबक्कम। कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ है। प्रथम कृषिगत फसल जो इंसान ने उगाई पहली फसल वो गेहूं थी, और उसके बाद जौ की फसल इंसान के द्वारा की गई है। प्राक इतिहास में अन्न उत्पादक स्थल जो हमें मिला है वो भारत में मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान में। पूर्व पाषाण काल में के औजार जो हैं वो किससे निर्मित किए गए हैं? स्फटिक से निर्मित किए गए हैं। स्फटिक मिट्टी की तरह की एक एक पदार्थ होता है। भारत का प्राचीनतम नगर जो मिला है वो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई? किसने की? ये 1921 में की गई दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा का जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणी छोर कौन सा था? तो पहले मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता है। त्रिभुजाकार रूप में बसाई गई है, और इसका जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर का मांडा है। सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर है। सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है, और सबसे दक्षिणतम छोर जो है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता के छह जिन्हें मुख्य नगर कहा गया है, नगरों में जिनकी गिनती होती है वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवासा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। इसके अलावा बंदरगाह नगर, जिन्हें बंदरगाह किया गया है, डॉकयार्ड जहाँ पे हैं, ये हैं लोथल और सुरकोटदा। सबसे बड़ी इमारत जो हड़प्पा सभ्यता की है वह है अन्नागार। मोहनजोदड़ो की एक विशिष्ट सील मिली है मोहनजोदड़ो में। वो इस पर जो है तीन मुखी देवता का एक चित्र बना हुआ है, जिसे पशुपतिनाथ समझा जाता है। इसके चारों ओर गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ या चीता की तस्वीर बनी हुई है। एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक जो कोई पशु चित्रित है वो एक श्रृंगी पशु है, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चन्हुदड़ो से मिला है। घोड़े के अस्थि पंजर ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं। ये सुरकोटदा, कालीबंगा, लोथल। जनरली सुरकोटदा ही आंसर में रहता है, जबकि मिले इन तीन जगहों से है। तोल की इकाई जो हड़प्पा की थी वो किसके गुणक में थी? 16 के गुणक में थी। इस हिसाब से जैसे 16, 32, 48, 64, इस टाइप से। किसकी उपासना करते थे सिंधु सभ्यता के लोग? मातृ देवी की उपासना मानी गई है, क्योंकि कई सारी मूर्तियों पर मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं, मृण मूर्तियां मिली हैं, उसे मातृ देवी बनाई गई है, इसलिए माना जाता है कि ये मातृ देवी के उपासक थे। सिंधु सभ्यता के बर्तन जो हैं वह काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन हैं। जनरली ये लाल मिट्टी के बर्तन हैं जिन पे काली पॉलिश की गई, काले उस रंग से चित्रित किया गया है।
पुजारी की एक मूर्ति मिली है जिस पे एक पुजारी बनाया गया है, उसकी आंखें अर्धोन्मिलित हैं। ये हड़प्पा से मिली है। एक चालाक लोमड़ी की कथा का चित्रांकन किया गया है, ये लोथल से मिली है। उसमें एक कौवा बनाया गया है, कौवा के मुंह में कुछ टुकड़ा सा है, नीचे से एक लोमड़ी बनाई गई है जो एक चालाक लोमड़ी का चित्रांकन है, इस लोथल से मिला है। सैंधव सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण माना जाता है बाढ़, क्योंकि ये क्षेत्र जो है अधिकतर रावी नदी, सिंधु नदी, इनके बीच का क्षेत्र लगभग माना जाता है और इनके बीच का क्षेत्र है, और यहाँ पर बाढ़ के कई स्तर मिले हैं। तो ये माना जाता है कि बाढ़ इसके विनाश का मुख्य कारण था। गर्तावास, गड्ढों का घर, गड्ढों में जमीन के नीचे गड्ढे खोद कर रहने का जो प्रचलन देखा गया, बुर्जा होम, ये जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर मिला है। रोमन सिक्के मिले हैं अरिकामेडू, पांडिचेरी से। घरों में कुएं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं, हर घर में एक कुएं की व्यवस्था थी पानी के लिए। अच्छे जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषता है इसका उत्कृष्ट नगर नियोजन। यहाँ की टाउन प्लानिंग जो है एक ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, जिसमें कि एक मुख्य सड़क होती है, मुख्य सड़क के दोनों ओर घर होते हैं और घर में भी उसकी घरों के बीच से भी उनकी सहायक सड़कें निकलती हैं। मेलुआ शब्द का प्रयोग जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग करते थे, वो सिंधु सभ्यता के लोगों को कहा जाता था। चावल के साक्ष्य जो सिंधु सभ्यता से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें मिली हैं कालीबंगा से। तो मित्रों, आज इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। नमस्कार।